आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं माधवी पवार, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, फिर से एक बार आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 तक हमने जो आपको सिखाया है वो थोड़ा सा फिर से हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में आज हम आपको बेसिक अल्फाबेट सिखाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में बताया था ये जो हमारा स्क्वायर है उसका ऊपर का जो सेंटर है ये निकालना है। उसके बाद यहाँ से इस जो कोना है, ये जो स्क्वायर का कोना है, उस कोने से आपको ये इस सेंटर के थोड़ा सा आगे स्लांटिंग लाइन कर, ये जो स्लांटिंग लाइन हम बता रहे हैं वो इतनी ही प्रॉपर आपकी आनी चाहिए और यहाँ से ऊपर स्लांट करके फिर नीचे वो ही स्लांट लाके यहाँ से टर्न एंड करना है। मैं फिर से बात, हमने चैप्टर नंबर 2 में बताया था ये यहाँ से ये जो सेंटर है ये हाफ ही स्लांट करके लेना है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाना है कर्व करके और फिर कर्व करके थोड़ा नीचे जाके पूरा इस लाइन को टच करके स्लांटिंग निकालना है। फिर से हम दिखाते हैं चैप्टर नंबर 2 का सेकंड स्ट्रोक। तो वो कैसा है, यहां से हमने स्लांट किया था, ये सेंटर निकाल के ही लो आप, ये स्लांट किया था। उसके बाद यहाँ पे बैक जाके एक सी का स्ट्रोक हमने निकाला था। ये हो गया चैप्टर 2 तक। चैप्टर 3 में हमने बताया था ये जो हमारी स्क्वायर है इसकी जो स्टैंडिंग लाइन है उसका सेंटर हमने निकाला था और सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा हल्का सा कर्व निकाल के इस कोने में उसको लाके स्लांटिंग में एंड किया था। उसके बाद वो ही स्लांट ऊपर लाना है और ये जो कर्व किया है उतना ही हाइट का ये कर्व करके फिर ये जो स्लांटिंग लाइन जितनी है उतनी ही ये स्लांटिंग लाइन करके फिर ऊपर उतना ही कर्व लेके फिर नीचे आके कर्व। तो उसके बाद हम सिखाएंगे एन। तो एन देखो कैसे आता है, ये ही बताएंगे फिर से। ये जो लाइन है उसका सेंटर निकालो, यहाँ पे हल्का सा कर्व बना लो, कर्व बनाने के बाद यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन निकालो। उसके बाद उतनी ही हाइट की एक स्लांटिंग लाइन ऊपर फिर से खींचो और उसके बाद कर्व करके हल्का सा कर्व करके एंडिंग करो। ये हो गए हमारे चैप्टर 3 के कर्सिव के बेसिक्स। उसके बाद हम सेंटर से आगे स्लांट करना है, उसके बाद पीछे की तरफ उसको कर्व करके फिर स्लांटिंग नीचे लाना है और ऊपर हाफ में जाके उसको एन का स्ट्रोक बना के खत्म कर देना है। ये हो गया एच। उसके बाद सिखाया था आर। तो आर कैसे है देखो, के बाद यहाँ पे स्लांट, उसके बाद यहाँ पे उल्टा कर्व और इस हाइट में ही उसको खत्म करके नीचे स्लांट लाके कर्व बताया था। देखो ध्यान दो, चैप्टर नंबर 4 में बताया था ये, और उसके बाद यहां से एस करके वो ही एस आगे की तरफ लाके उसको स्लांट करके छोड़ दिया था। ये हो गया हमारा एस का स्ट्रोक। तो चैप्टर नंबर 1 के ये 2 स्ट्रोक, चैप्टर नंबर 2 के ये 2 स्ट्रोक, चैप्टर नंबर 3 के ये 2 स्ट्रोक और चैप्टर नंबर 4 के ये 3 स्ट्रोक, ऐसे ये कर्सिव के बेसिक स्ट्रोक हमने आज चैप्टर नंबर 4 तक खत्म कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रोक है कर्सिव राइटिंग का। तो ये आप फिर से एक बार मैं बता रही हूं, ये आप बहुत बार प्रैक्टिस करो, आपको जरूर इसका फायदा होगा। आता है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल ए निकालते समय थोड़ा और स्लांटिंग लाइन ऊपर लानी है, टच करनी है। उसके बाद यहां से फिर ये थोड़ा हल्का स्लांटिंग ही करना है, थोड़ा हल्का सा। उसके बाद ऊपर जाओ और फिर ऊपर जाके सेंटर से कर्व करके जहां से हमने कर्व किया है वहां से ही वहां पे ही उसका एंड आना चाहिए। ये जो हमने सेंटर निकाला है यहां से ऊपर जाके यहाँ पे फिर स्टैंडिंग करो आप, चलेगा। स्टैंडिंग करने के बाद यहाँ पे ऊपर आओ थोड़ा हल्का सा और कर्व करो। वो कर्व यहाँ इस ए के बाहर जाना चाहिए और वहां पे जहां पे हमने स्टार्ट किया था वहां पे खत्म होना चाहिए। तो कैपिटल बी का स्ट्रोक करते समय ऊपर से नीचे आना है। देखो ऊपर से नीचे आना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक छोटा सा कर्व करना है, बैक कर्व। फिर यहाँ पे सेंटर में एक कर्व बनाना है और फिर पेन बिना उठाए एंडिंग कर्व करना है। देखो फिर से बताती हूं मैं आपको, ये हो गया सेंटर, सेंटर से आगे जाना है, फिर यहाँ पे हल्का सा कर्व लेना है, ये छोटा बी का कर्व निकालना है, फिर ये थोड़ा सा एंडिंग का जो है वो कर्व थोड़ा बड़ा निकालना है। ये कर्व छोटा आना चाहिए, ये कर्व कैसा आना चाहिए आपका, छोटा, और ये कर्व थोड़ा बड़ा आना चाहिए। ओके, ये कर्व छोटा आना चाहिए और ये कर्व बड़ा आना चाहिए कैपिटल लेटर सी की तरफ। तो सी कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे हमने सेंटर निकाला, सेंटर निकालने के बाद थोड़ा आगे जाना है, मैंने बोला था। तो ये गए हम आगे, ओके,
यहाँ पे ही ये ऐसा ही कर्व हल्का सा बनाना है, फिर यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पे एक कर्व करके उसको खत्म कर देना है। देखो मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ये हमने सेंटर निकाला, उसके बाद यहाँ से इस कोने से, स्क्वायर के इस कोने से थोड़ा आगे गए, सेंटर से आगे, फिर यहाँ से सेंटर को टच करते हुए नीचे पूरा कर्व करके खत्म कर देना है। ये हो गया कैपिटल सी। तो हमने आज देखा ए, बी, सी और लास्ट स्ट्रोक हम आज बताने वाले हैं डी का। तो डी कैसे आता है, देखो डी करते समय आपको मैं फिर से बताऊंगी, यहां पे एक सेंटर, फिर उसके बाद सेंटर से थोड़ा आगे हमको स्लांट बनाना है, ये स्लांट बनाना है, स्लांट बना के नीचे दबा के, उस लाइन को नीचे दबा के, आप कुछ गलत ना लिखे इसलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको बार बार बता रही हूं। तो देखो यहाँ पे हमने सेंटर निकाला, उसके बाद सेंटर के बाद थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ बढ़ते हुए ये ऊपर से नीचे स्लांट लाना है, फिर यहाँ पे कर्व, यहाँ से उल्टा कर्व लेके नीचे की तरफ उसको स्लांट करना है और फिर आगे उसको पूरा टर्न करना है। ये हो गया डी का स्ट्रोक। ये सभी लेटर करते समय ये हमारे हो गए चैप्टर 5 के 4 स्ट्रोक। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। आज हमने आपको सिखाया है चैप्टर नंबर 5 में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ये वाले हो, उनको क्या ध्यान देना है। देखो ये करते समय हम ए क्या गलत निकालते हैं, फिर से दिखाती हूं। ये करते समय बच्चे ऊपर जाते हैं, अच्छा, लेकिन ये पूरा ऐसा स्लांट करते हैं और फिर ये ऐसा घुमा के उसको खत्म कर देते हैं। तो ये स्ट्रोक पूरा पूरा गलत है। तो ये स्ट्रोक पूरा क्या है? गलत है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे करते समय आपको क्या करना है, अब बी का स्ट्रोक कैसे निकालते हैं। देखो बच्चे निकालते समय ये बी का स्ट्रोक ऐसे लेते हैं और ये पीछे का इतना बड़ा निकाल के ये ऐसा कर देते हैं। तो ये जो बच्चों ने किया है, ये जो डिस्टेंस रखा है, ये पूरा स्ट्रोक बी का गलत है। तो बच्चे जब सीखते हैं तो ये प्लीज ध्यान में रखें कि ये जो बैक कर्व है ये छोटा ही रहना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी के बारे में बताती हूं मैं आपको, थोड़ा जूम करती हूं, बी के बारे में बताती हूं मैं आपको, थोड़ा जूम करती हूं, बी के बारे में बताती हूं फिर से। बच्चे ये स्लांट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा यहाँ पे लाते हैं और ये ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे। तो ये भी स्ट्रोक आपका गलत है। सी में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम बताएंगे आपको। सी करते समय बच्चे क्या करते हैं, ये जो कर्व हमने सिखाया है आपको, क्या कौन सा कर्व, ये यहाँ पे सेंटर निकाल के ये जो कर्व हमने सिखाया है हल्का सा, वो बच्चे पूरा यहां तक करते हैं और ये ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? तो डी के स्ट्रोक को बच्चे क्या करते हैं, ये जो स्लांट उन्होंने किया, अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये ऊपर लेके ऐसा फिश जैसे बनाते हैं। तो ये भी पूरा गलत है। बहुत डिटेल में बता रही हूं ये सब, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूं कर्सिव, उसमें कोई भी गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए। इस वीडियो करते समय उद्देश्य रहता है। तो फिर चैप्टर नंबर 5 का ए टू डी स्ट्रोक। देखो यहाँ लाना है, पेन बिना उठाया ऊपर लाके उसको क करके जहां क किया है वहां ही खत्म कर देना है। ये हो गया कैपिटल ए। उसके बाद हम कैपिटल बी की तरफ बढ़ते हैं, कर्सिव। अब बी की तरफ बढ़ते हैं, ये सेंटर निकाल के लो। अब बी को ऊपर से नीचे लाना है, ऊपर से स्लांटिंग करते हुए नीचे आ गई। बैक करते समय बैक टर्न लेते हुए हल्का सा टर्न आना चाहिए और आगे का टर्न बड़ा आना चाहिए। तो ये होना ही चाहिए आपका बी। उसके बाद हम बताएंगे फिर से एक बार बी, ये सेंटर, ये स्लांटिंग, ये बैक कर्व, ये छोटा कर्व और ये बड़ा कर्व करते बी कंप्लीट। उसके बाद आएगा सी। तो सी करते समय मैं फिर से बताऊंगी, सेंटर निकालो, यहां से आगे तक हल्का कर्व लो, ज्यादा डीप मत लो। आपको क्या करना है, हल्का सा कर्व लेना है और उसके बाद पीछे की तरफ उसको लाते हुए आगे की तरफ उसको टर्न करके खत्म कर देना है। ये हो गया सेंटर, यहां से ये स्ट्रोक, फिर पीछे की तरफ उसको कर्व करके खत्म। उसके बाद डी की तरफ बढ़ते हैं। डी करते समय सेंटर, अब डी को ऊपर से ही नीचे लाना है, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर उल्टा टर्न लेके उसको नीचे, देखो मैं क्या कर रही हूं, उल्टा टर्न करके उसको नीचे लाइन खींचा थोड़ा और फिर ऊपर की तरफ उसको टर्न करके खत्म कर दिया। देखो फिर से बताती हूँ, ये सेंटर निकाला, सेंटर से थोड़े आगे जाना है, फिर नीचे आना है, कोने को टच करते हुए उल्टा टर्न घुमा के नीचे
कर्व करके उस कर्व को आगे की तरफ कंप्लीट कर देना। ये हो गए हमारे चैप्टर 5 के 4 स्ट्रोक। आज हमने आपको, मेरे हिसाब से आज हमने आपको बेहतर और अच्छी तरीके से बताया है कि कैपिटल ABCD कैसा लिखना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 6 में हम बताएंगे आगे के 4 स्ट्रोक कैपिटल के। तो आप ये ही डेली 3 पेजेस प्रैक्टिस करो। डेली 3 पेजेस इसकी ही प्रैक्टिस आप करो। चैप्टर 5 में हमने आज जो अल्फाबेट सिखाया उसके 3 पेजेस और बेसिक स्ट्रोक के 2 पेजेस प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।